देखिए बच्चों, ये वाले हैं वो आईएमपी क्वेश्चन, मोस्ट आईएमपी हैं, यहाँ से हर बार एक क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन क्या दिया है, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है बच्चों कि परिमेय संख्या क्या होती है, अपरिमेय संख्या क्या होती है, तो आप इन क्वेश्चन को सेकंड में सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन क्या दिया है बच्चों, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, क्या बोला है, अपरिमेय। अब देखिए इसका कंसेप्ट हम अच्छे से समझते हैं और इन क्वेश्चनों को बनाते हैं। चल देखिए बच्चों, पहला क्वेश्चन बनाते हैं। देखो क्या दिया है, जो अंडरवुड आपका 5 है। ठीक है, ये क्या है, अंडरवुड 5 आपका अपरिमेय संख्या है। क्या है बच्चों, ये अपरिमेय संख्या है। हम क्या करेंगे बच्चों, इसको इसको हम मान लेंगे परिमेय संख्या। देखो बच्चों, हम मानेंगे, माना माना √5। ठीक है, जो आपको क्या दिया है, √5 दिया है, इसको हम क्या मान लेंगे, आपका एक परिमेय संख्या मान लेंगे। ठीक है, परिमेय एक परिमेय संख्या। ठीक है, क्या है, आपकी संख्या है। ठीक है, क्या है ये बच्चों, एक परिमेय संख्या है। ठीक है, अब क्या होता है, परिमेय संख्या के रूल क्या होते हैं। अगर परिमेय संख्या है आपका, ठीक है, क्या है आपका √5 हमने परिमेय संख्या माना है, तो इसके रूल क्या होते हैं कि ये P/Q होना चाहिए। ठीक है बच्चों, P/Q होना चाहिए। और क्या होता है, और जो आपका Q है इसके बराबर क्या नहीं होना चाहिए, 0। मतलब अपन में क्या नहीं होगा, आपका 0 नहीं होना चाहिए। तो ये क्या होगा, परिमेय संख्या होगा। और क्या होता है बच्चों, और आपका HCF, अगर हम इसका HCF निकालते हैं तो इसका HCF कितना आना चाहिए बच्चों, 1 आना चाहिए। ठीक है, किसका, अपरिमेय संख्या का। ठीक है, ये किसका आना चाहिए, आपका P और Q का आना चाहिए। ठीक है, किसका, P और Q का आना चाहिए, तभी ये क्या होंगे, अगर ये रूल इसमें लगते हैं तो ये एक परिमेय संख्या होगा। ठीक है, अनदर ये क्या होगा, एक अपरिमेय संख्या। अब देखो, अब क्या करेंगे, इसको सोल्व करते हैं। क्या दिया है आपका, √5 बराबर में क्या दिया है बच्चों, P/Q, ये हमने माना। अब इधर परिमेय संख्या है, ये आपकी अपरिमेय संख्या है। ठीक है, देखो इसके बटे में कुछ भी नहीं ना बच्चों, इसके बटे में कुछ भी नहीं, तो हम क्या मान सकते हैं, 1 मान सकते हैं। ठीक है, अब देखो ऐसी संख्या होती है बराबर के इधर, तो कंसेप्ट क्या बोलता है कि तिर्यक गुणा होता है। 1 का P से कर देंगे और Q का √5 से गुणा कर देंगे। ठीक है, तो देखो बच्चों, अब हम P का 1 से करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका, P का हम 1 से करते हैं तो आपका P ही आएगा। ठीक है, फिर बराबर, अब देखो √5 और Q का करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका, √5 और Q आके चिपक जाएगा पास में। ठीक है, आपको पता है एबीसीडी के अक्षर का गुणा करते हैं तो क्या होते हैं, 5, बस पास में आके इस प्रकार चिपक जाते हैं। ठीक है, आपको कंसेप्ट समझ में बच्चों। अब देखो, अब क्या करेंगे, इन दोनों की तरफ हम क्या कर देंगे, वर्ग कर देंगे। क्या कर देंगे बच्चों, हम दोनों की तरफ क्या कर देंगे, वर्ग कर देंगे। अब दोनों दोनों तरफ दोनों तरफ वर्ग करने करने पर, ठीक है, क्या कर देंगे बच्चों, हम दोनों तरफ वर्ग कर देंगे। देखो वर्ग करने से क्या होगा, आपका देखिएगा, वर्ग किसका करेंगे, P का, तो मतलब इस पे क्या लग जाएगी, पावर 2 लग जाएगी, बराबर ऐसा कैसा। इस पे भी क्या लग जाएगी, आपकी पावर लग जाएगी, √5 Q की पावर कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। ठीक है, इस प्रकार आपकी पावर लगती है। तो देखो बच्चों, हमने पावर इसलिए लगाया है कि हमको ये पता चल सकेगा कि यहाँ ये P और जो आपका √5 है, ये किसी एक ही संख्या से कर सकते हैं क्या, दोनों। ठीक है, कैसे देखिएगा, देखो बच्चों कैसे कटेगा, यहाँ पर हम लिखेंगे P² बराबर 5Q²। ठीक है, देखो यहाँ से जब हम इस पे क्या है आपका घात आती है तो ये क्या होता है, आपकी करनी हट जाती है। ठीक है, और इसी को हम क्या मान लेंगे बच्चों, समीकरण 1 मान लेंगे। पहला काम हम ये करेंगे। ठीक है, पहला काम आपका क्या रहेगा, ये रहेगा आपका। ठीक है, तो इसको मैं कोष्टक के अंदर बंद कर देता हूँ, बॉक्स के अंदर। अब देखो ये 5 से विभाजित है कि नहीं है बच्चों, ये 5 जो 20 आप अगर हम इसको भाग देंगे तो भाग हो जाएगा ना, किस प्रकार से, देखो मैं अगर बोलता हूँ कि 5 को 5 से भाग देंगे तो भाग जा सकता है ना। अगर मैं बोलूँ कि 25 को 5 से भाग देते हैं तो भाग चला जाएगा ना। तो मतलब P से 5Q² क्या है, आपका विभाजित है। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे क्योंकि P² 5 से विभाजित, ठीक है, विभाजित है। ठीक है, क्या है, विभाजित है। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, क्योंकि 5P से विभाजित 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 है। ठीक है, ये आप क्या बोल सकते हैं, जो आपका P है वो 5 से विभाजित है और P 5 से विभाजित है ना, मतलब P भी 5 से विभाजित है और 5 भी P से विभाजित है।
इस प्रकार आप बोल सकते हैं। अब हम क्या करेंगे बच्चों, देखो अब क्या करना है आपको, अब P बराबर क्या करेंगे हम, अब हम P बराबर 5R लिखेंगे। ठीक है, अब ये R क्या है, तो R का कंसेप्ट समझो आप। देखो बच्चों, हमने यहाँ पर P बराबर 5R क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पर जो भी आपका P स्क्वायर बराबर जो भी आपको देंगे समीकरण एक है ना, 5Q स्क्वायर दिया, तो आपको यहाँ पर क्या मानना है 5, और यहाँ पर क्या मानना है R मानना है। ये क्या होता है, इसका शेड्यूल होता है। ठीक है, देखो ये हो गया। अब हम क्या करेंगे बच्चों, इसका भी क्या करेंगे, हम वर्ग करेंगे। इसका भी क्या करेंगे, वर्ग करने वर्ग करने पर। ठीक है, क्या करेंगे, वर्ग करने पर। तो इसका वर्ग करेंगे तो देखो P का पावर हो जाएगा बराबर 5 R का पावर क्या हो जाएगा, इसकी भी पावर हो जाएगी। ठीक है, इसकी भी क्या हो जाएगी, पावर हो जाएगी। अब देखो बच्चों, अब क्या होगा आपका P का, है ना, P स्क्वायर का मान कितना दिया है, P स्क्वायर का मान कितना दिया है बच्चों, 5Q स्क्वायर। तो हम P स्क्वायर की जगह क्या लिखेंगे, 5Q स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर 5 का वर्ग करना मतलब कितना होता है, 5 का वर्ग 25, और आर का क्या होता है, आर का स्क्वायर होता है, आर का वर्ग यही होता है आपका। ठीक है, ये हो गया। आप देखो अब क्या करेंगे हम, 5 यहाँ पर काय में गुणा में, तो ये कहाँ चला जाएगा बच्चों, भाग में। तो आपका यहाँ पर क्या रहेगा, Q स्क्वायर अकेला रहेगा, यहाँ पर 25R स्क्वायर ऐसा कैसा। और देखो ये 5 काय में बच्चों, चिपका मतलब काय में होता है, गुणा में होता है, तो गुणा वाली चीज कहाँ चली जाएगी, भाग में चली जाएगी। अब देखो भाग चला जाएगा ना इसमें, तो 5 एकम 5, 5 25, तो Q स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा आपका, 5 25, 5R स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि जो P स्क्वायर है, P स्क्वायर 5 से क्या है, विभाजित है। ठीक है, क्या है आपका, 5 से विभाजित है। तो यहाँ पर हमको बस ये लिखना है बच्चों, Q स्क्वायर 5 से विभाजित, क्या है ये, 5 से विभाजित है। ठीक है, क्या है, 5 से विभाजित है। और Q 5 से विभाजित है। ठीक है, जब Q स्क्वायर 5 से विभाजित हो सकता है तो Q भी हो सकता है ना, तो आपको सेम टू सेम ऐसा का ऐसा प्रोसेसिंग लिखनी है बच्चों। ठीक है, और अगर आप ये नहीं लिखते हैं तो इसके आपके नंबर कटना पक्का है। ठीक है, तो इसको ना भूले। अब देखो अब क्या होगा आपका, P और Q इसका विभाजित करेंगे तो किससे विभाजित हो रहा है, 5 से। मतलब कहने का मतलब देखो, मैं P डॉट Q को किससे विभाजित कर रहे हैं हम, मतलब विभाजित दोनों, है ना, P और Q क्या है, दोनों किससे विभाजित हो रहे हैं, दोनों 5 से विभाजित हो रहे हैं आपके। ठीक है, किससे विभाजित हो रहे हैं बच्चों, 5 से विभाजित हो रहे हैं, है ना। पर देखो रूल क्या होता है, 5 से विभाजित है, पर इनका अंतः करके हमको क्या करना पड़ेगा, क्या इनका HCF बच्चों एक निकला है क्या, इनका HCF एक निकला है क्या, नहीं निकला है। किसका, P और Q का निकला है क्या बच्चों, नहीं निकला। तो ये क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगी। अगर इसका HCF क्या निकल जाता बच्चों, एक निकलता, तो ये क्या होता, परिमेय संख्या होता। पर यहाँ नहीं निकला है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, अतः करके क्या लिखेंगे हम यहाँ पर, अतः करके हम यहाँ पे लिख देंगे आपका कि आपकी है ना, और हमारी, आपकी और हमारी जो अवधारणा है ना, अवधारणा अवधारणा विरोधाभास। ठीक है, क्या है, विरोधावास। ठीक है, विरोधावास क्या होती है, प्रकट होती है। ठीक है, विरोधाभास प्रकट होती है। क्यों होती है बच्चों, क्योंकि यहाँ पर क्या है, अर्थात जो आपका √5 है, ये क्या है, अपरिमेय संख्या है आपका, क्या है, या एक अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, क्यों है बच्चों, आपको पता चल गया ना, क्योंकि ये यहाँ पर क्या है, इसका P और Q का HCF अगर एक निकलता तो ये क्या होता, ये परिमेय संख्या होता। पर ये आप क्या है, अपरिमेय संख्या है। क्यों है बच्चों, क्यों है, क्योंकि ये क्या है आपका, इसका HCF कितना निकला है, 5 निकला है, इसलिए ये आपका क्या नहीं होगा, परिमेय संख्या नहीं होगा। तो इस प्रकार आपको सारे क्वेश्चन में ये थ्योरिकल चीजें लिखनी है बच्चों, तभी आपको पूरे नंबर मिलेंगे। ठीक है।